हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विभोर पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएम गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 11 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विश्लेषण के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना के जवानों को फेसबुक, जूम, डेली हंट जैसे 89 ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए डिलीट करने का आदेश दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, कनाडा या जापान। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी विश्व में कौन से नंबर के अमीरों में शामिल हो गए हैं? पहले नंबर, दूसरे नंबर, छठे नंबर या सातवें नंबर? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सातवें नंबर के अमीरों में शामिल हो गए हैं। तो चलिए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी हैं। चलिए जानते हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वर्तमान में, और ये रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। वर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफे और गूगल के लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए ये दुनिया के 7वें अमीर बने हैं। इनकी कुल संपत्ति 70 अरब डॉलर है। और वर्तमान में अभी विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, और इनकी कुल संपत्ति 113 अरब डॉलर है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाजिया सोफिया नामक संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का फैसला किस देश की अदालत ने सुनाया है? तो आपका ऑप्शन है ईरान, तुर्की, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर है तुर्की। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह चर्च लगभग 1000 साल पुराना है। आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं हाशिया सोफिया संग्रहालय को। इस चर्च का निर्माण 537 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसे बनवाया था। तुर्क की राजधानी अंकारा है और वर्तमान में तुर्क के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन है। तुर्की की मुद्रा टर्किश लीरा है। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की सेना ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है? तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या ब्रिटेन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। जी हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कुछ डिटेल में। इस पुरस्कार की घोषणा लेबनान में हुई। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के प्रमुख मेजर जनरल स्टेफनी डेल कोल ने इसकी घोषणा की। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस मंदिर में हाल ही में प्रवेश के लिए पहचान पत्र दिखाने की अनिवार्यता लागू कर दी गई है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महाकाल, ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी, वैष्णो देवी मंदिर और ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ मंदिर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकाल मंदिर। तो चलिए जान लेते हैं कि महाकाल मंदिर है कहाँ। तो महाकाल मंदिर यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है। जी हाँ, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। इस क्वेश्चन में इतना है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस बीमारी के इलाज के लिए इटोलीजुमैब इंजेक्शन को DCGI से मंजूरी मिल गई है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरोना के इलाज के लिए इटोलीजुमैब इंजेक्शन को DCGI से मंजूरी मिल गई है। तो चलिए पहले जान लेते हैं DCGI का फुल फॉर्म। DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया।
इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल हालातों में ही किया जाना है। इस इंजेक्शन को सिरोसिस की दवा का उपयोग कर बनाया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं, इन्फेक्टेड हुआ फेफड़ा कोरोना वायरस से। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टेनिस के किस टूर्नामेंट फॉर्मेट को रद्द होने के बावजूद खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि दी जाएगी? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन या यूएस ओपन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन ओपन। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इस पुरस्कार राशि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि विंबलडन जो है साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम खेल है और जो पुरस्कार की राशि मिलने वाली है इसके तहत 12.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाना है। इसकी घोषणा ऑल इंडिया क्लब द्वारा की गई है। इसमें कुल 620 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जी हाँ, और 2020 में तो ये खेल हुआ ही नहीं, तो 2019 में विंबलडन जो हुआ वो 24वां ग्रैंड स्लैम था और उसमें महिला एकल की खिताब सिमोना हालेप ने जीता है, जो कि रोमानिया की खिलाड़ी हैं और इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हराकर ये खिताब जीता। और 2019 का विंबलडन का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, यूएसए के रोजर फेडरर को हराकर। जी हाँ, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। चलिए जान लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीने में होता है, फ्रेंच ओपन मई से जून महीने में होता है, विंबलडन ओपन जून से जुलाई महीने में होता है और यूएस ओपन अगस्त से सितंबर महीने में खेला जाता है। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के लगभग सभी राष्ट्रपति की पहली पसंद रही करीब 200 साल पुरानी किस परिधान कंपनी ने दिवालिया संरक्षण का आवेदन दायर किया है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्रुक्स ब्रदर, हिंदुजा ब्रदर्स, वार्निज या रेमंड। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रुक्स ब्रदर्स। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, ब्रुक्स ब्रदर कंपनी के बारे में। इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका के कम से कम 40 राष्ट्रपतियों ने इनके कपड़े पहने हैं। जी हाँ, कम से कम 40 राष्ट्रपतियों ने। और इस कंपनी के मालिक हैं इतालवी अरबपति क्लाउडियो डेल वेचियो। एक बार और नाम सुन लीजिए, क्लाउडियो डेल वेचियो इस कंपनी के मालिक हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना है। और आप यहाँ चित्र में ब्रुक्स ब्रदर के चित्र देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देश में पहली बार किस सरकारी शिक्षण संस्थान द्वारा ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन, मास्क डिटेक्शन मशीन तथा ड्रॉप और स्प्रे मशीन तैयार की गई है? तो आपका ऑप्शन है IIT KGP, ऑप्शन नंबर बी SGSITS, ऑप्शन नंबर सी IITM या ऑप्शन नंबर डी IITG। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी SGSTS। तो चलिए इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। SGSITS इसका फुल फॉर्म है श्री गोविंद सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान। एक बार और नाम सुन लीजिए, श्री गोविंद सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान। यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ अलग से भी जानकारी ले लेते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं और वर्तमान में कुछ योजनाएं लागू हुई हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला योजना है MP सरल बिजली योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। ये दोनों योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिवर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 1 जुलाई, 4 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई।
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है चलिए जानते हैं। तो जनसंख्या मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 की जो थीम थी जनसंख्या दिवस की, वो कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो 2020 की जो थीम है वो है महिला और युवतियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, अनचाहे गर्भ से मुक्ति। जी हाँ, यही थीम है, महिला और युवतियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और अनचाहे गर्भ से मुक्ति। और आपका ऑप्शन है 1 जुलाई। तो जान लेते हैं कि 1 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस, डाक कर्मचारी दिवस और कनाडा दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को यूएसए का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है पेपर बैग दिवस? तो पेपर बैग के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस रेलवे जोन के इंजीनियर ने ऐसा उपकरण बनाया है जो लोगों को 3 मीटर की दूरी बनाए रखने की याद दिलाएगा? आपका ऑप्शन है पूर्वी रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे या पश्चिम रेलवे। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण रेलवे। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इस उपकरण की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यह उपकरण मनुष्य की मौजूदगी का पता लगाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, और इसका वजन करीब 30 ग्राम है। इसे कलाई घड़ी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उपकरण किसी व्यक्ति की जेब या छोटे पर्स में आसानी से आ सकता है। चलिए जान लेते हैं कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, प्रवर्तन निर्देशालय ने किस बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग केस में राणा कपूर के 2800 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है? तो आपका ऑप्शन है यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी या एचडीएफसी बैंक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यस बैंक। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में यस बैंक के एमडी हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई। और यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसकी स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर की थी। और यस बैंक का जो टैगलाइन है वो है हमारी विशेषता का अनुभव करें। जी हाँ, इसका टैगलाइन है हमारी विशेषता का अनुभव करें। आगे है आईसीआईसीआई बैंक। तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में इस बैंक के एमडी हैं संदीप बख्शी। आगे के ऑप्शन में आते हैं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान में पीएनबी के एमडी हैं एसए मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट ऑप्शन एचडीएफसी बैंक। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। वर्तमान में एचडीएफसी के एमडी हैं आदित्य पुरी और एचडीएफसी का मुख्यालय है मुंबई। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। सरकार ने मजदूरों एवं उद्योगों के बीच सीधा संवाद कायम करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल इक्विपमेंट रजिस्टर पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी असीम पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी V3 वेब पोर्टल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असीम पोर्टल। तो चलिए इस पोर्टल के बारे में जान लेते हैं कि असीम पोर्टल है क्या। तो असीम का फुल फॉर्म है
आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। जी हाँ, एक बार और सुन लीजिए, इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। वर्तमान में कौशल विकास मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे और असीम पोर्टल का उद्देश्य है बेरोजगारी से जूझ रहे मजदूरों तथा प्रशिक्षित कामगारों की कमी से जूझ रहे उद्योगों के लिए सुअवसर प्रदान करना। आप चित्र में देख सकते हैं, यही है कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। जी हाँ, आपका अगला ऑप्शन था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो उसका क्या काम है? सेंट्रल इक्विपमेंट रजिस्टर पोर्टल। तो इसका काम है मोबाइल को, जो मोबाइल चोरी हो गया हो या कहीं खो गया है तो उस मोबाइल को ट्रेस करना तथा उसे ब्लॉक करना। आपका ऑप्शन नंबर सी है V3 वेब पोर्टल। तो इसका क्या काम है? तो ग्राम एजुकेशन के नेटवर्क बढ़ाने के लिए इस वेब पोर्टल का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किसे वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? आपका ऑप्शन है IOC, OIC, ILO या ऑल ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए IOC। जी हाँ, वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड IOC को ही मिला है। IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। जी हाँ, IOC का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। वर्तमान में IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस वाक और यह लुसानवे में स्थित है। जी हाँ, आपका अगला ऑप्शन है OIC। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और OIC में वर्तमान में 57 सदस्य हैं। आपका अगला ऑप्शन है ILO, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या है 189। तो इस क्वेश्चन में इतना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल-वेल्ली ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह किस देश की है? जी हाँ, आपका ऑप्शन है भारत, मिस्र, जर्मनी या रूस। तो आपका सही आंसर है यह है जर्मनी की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह है मिस्र की, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। यह खिलाड़ी 2015 के स्क्वैश खेल में शीर्ष रैंक हासिल करने वाली पहली अरबपति महिला बनी थी। जी हाँ, वर्तमान में भारत से स्क्वैश खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा हैं और यह विश्व के टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हो गई हैं। ज्योत्सना चिनप्पा चेन्नई की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो कि मैंने आपके लिए दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है। 4 ऑप्शन नीचे दी हुई हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। जितना डिटेल में हो सके आप इसे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या आपके घर में या परिवार में जो भी सदस्य हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियो की अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके और आप इसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहें अगले वीडियो में। थैंक यू।